आज की क्लास लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये जो हमारे पास पिछला चार्ट था वो हम यहाँ तक पहुंचे थे। आज इसके अंदर हमने नए इंडिकेटर्स का इजाफा करना है। आज का जो पहला हमारे पास इंडिकेटर है वो इसी तरह जैसे सुपर ट्रेंड कैंडल के ऊपर काम करता है, इसी तरह वो भी काम करता है। उसे समझना और उसे देखना भी, जिसे कहते हैं कि काफी चीजें सीखने को मिलेंगी उससे। इंडिकेटर के कॉलम में जाएंगे, विलियम अंकल के 3 इंडिकेटर थे। एक हम पढ़ चुके हैं, विलियम परसेंटेज आर, दूसरा है विलियम एलिगेटर और तीसरा है विलियम फ्रैक्टल। हमने विलियम फ्रैक्टल लगाना है। जैसे हम विलियम फ्रैक्टल लगाएंगे हमारे पास यहाँ पे इस तरीके के एरो बने हुए आ जाएंगे। मैं यहाँ पे अपना मार्कर को ओपन करता हूँ, ये देखें इस तरीके के एरो बने हुए, मतलब ट्रायंगल जैसे बने हुए हमारे सामने आ रहे हैं। इस ट्रायंगल से हमें इतना बेहतर आइडिया नहीं हो सकता, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, इसकी सेटिंग यही है, जहाँ पे कैंडल जहाँ सुपर ट्रेंड लगा हुआ है उसी के नीचे इसकी सेटिंग है। इसकी सेटिंग के अंदर हम आएंगे, पीरियड इसका बिल्कुल नहीं छेड़ना है। स्टाइल के अंदर जाएंगे, स्टाइल में डाउन फ्रैक्टल जो है उसे हमने साइन देना है अप का, ये देख रहे हैं, और इसको हमने एरो अप कर देना है, यानी जो डाउन है उसे हमने अप करना है और जो अप फ्रैक्टल है उसे हमने डाउन कर देना है। उसके साइन और उसकी तमाम चीजें हमने उसे डाउन की दे दी, यानी अपोजिट करना है हमने। जैसे हम इसे अपोजिट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये बहुत बेहतर काम करता है। यानी कि छोटी सी कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे बताता है कि यहाँ से ये आगे नीचे परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल जिसके नीचे विक बनती है, जो हम आपको कह रहे थे बार बार कि नीचे विक बनती है तो बाइंग प्रेशर शो होता है। तो अब वो बाइंग प्रेशर आपको कैंडल से देखने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो इस इंडिकेटर की मदद से आप देख सकते हैं कि जिस कैंडल के नीचे विक बनेगी वहां पे आपको बाइंग प्रेशर शो होगा, और जिस कैंडल के ऊपर विक बनेगी वहां पे आपको सेल प्रेशर शो होगा इस इंडिकेटर की मदद से। इसको हम लेके जाते हैं किसी स्क्रिप्ट के ऊपर लगाकर चेक करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो चार्ट को मैं यहीं अपडेट कर देता हूं। हम यहाँ लगाते हैं DGKC। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर इसके मुकाबले के अंदर मैं ये कहूं आपको कि शायद ये बहुत तेज काम करता है, तो आप नहीं मानेंगे। कैसे? जब तक हम उसे कंपेयर नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कैसे। देखिए हम उसको यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर के साथ मिला के देखते हैं। देखें यहां से इसने बाइंग प्रेशर शो किया है, सेम उसके बाद यहाँ पे स्टोकेस्टिक ने, जो बहुत तेज काम करता है, उसने यहाँ पे शो किया है। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर आप लगाते हैं इसके साथ सुपर ट्रेंड को, तो सुपर ट्रेंड को आप मिला के देखेंगे तो सुपर ट्रेंड भी इसकी एक कैंडल के बाद बता रहा है आपको, फ्रैक्टल आपको पहले बता रहा है, एक कैंडल पहले बता रहा है। लेकिन फ्रैक्टल जो है वो जिसे कहते हैं मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है, तो उसको आपने ये ख्याल रखना है कि अकेले उसकी बात पे यकीन नहीं करना। वो आपको बता तो रहा है बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, लेकिन अगर आप छोटे, मतलब आपका टारगेट छोटा है तो ठीक है, लेकिन अब लंबे टारगेट के साथ अगर रहना चाहते हैं तो फ्रैक्टल आपको नहीं दिला सकता। ये दूसरे इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन फ्रैक्टल को समझना भी बहुत जरूरी है। फ्रैक्टल जो है, जैसे ही उसके अंदर कोई भी बाइंग प्रेशर, जैसे कि हमने आपको विक का बताया, अब अगर आप देखेंगे ना कुछ जादू जैसा लगता है ये। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे कैंडल रेड है और यहाँ पे आपको अप एरो शो कर रहा है। इसी तरह कैंडल ग्रीन है लेकिन डाउन एरो शो कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे। आपके सुपर ट्रेंड ने काफी बाद में बताया, जब उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया और तमाम चीजें हो गई, तो उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड ने बताया। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने अपने जहन को इतना तेज करना है कि आप इंडिकेटर से पहले ही थोड़ा बहुत भांप सके यार क्या होने वाला है। और वो ऐसे ही होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी इंप्रूवमेंट होगी। इसकी ये फ्रैक्टल भी आपकी काफी मदद कर सकता है पहले भांपने के अंदर। तो बहुत कमाल का इंडिकेटर है, काफी अच्छा इंडिकेटर है, और जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये हर कैंडल के ऊपर आपको नहीं बताता। इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि आपको ये हर कैंडल पे, जैसे इस कैंडल पे बताया आपको, इस कैंडल पे इसने बताया आपको, इस कैंडल पे आपको बताया इसने, मतलब हर कैंडल पे नहीं बता रहा। अगर हमें कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो हमें हर कैंडल के ऊपर बताए तो मजा ही आ जाए।
कैसा जबरदस्त काम हो जाए अगर कोई ऐसा इंडिकेटर हमें मिल जाए जो हमें हर कैंडल के ऊपर बताए कि भाई आपने क्या करना क्या है आखिर में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? हम इंडिकेटर के कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे सार, SAR, आज का दूसरा इंडिकेटर, पूरा नाम इसका पैराबोलिक सार। हम जैसे पैराबोलिक सार लगाएंगे आपको दिखेगा कुछ नहीं, छोटे छोटे से स्टार दिख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत छोटे छोटे से स्टार आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखें सार लग गया है। अच्छा, ये जो आज के जो शुरू के दोनों इंडिकेटर हैं ये कैंडल के ऊपर लगते हैं। हमने आपको कहा कि कैंडल से नीचे जो है 2 इंडिकेटर लगाएं, 2 से ज्यादा मत लगाएं, क्योंकि अगर आप तीसरा लगाएंगे तो चार्ट आपको छोटा दिखेगा, आपको फिर अलग से उसे बड़ा करके देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जाना है, इसको थोड़ा सा थिक कर देना, जितना आपको दिख सकता है उतना आपने इसको थिक करना है। कलर जो भी आपकी आंखों को अच्छा लगता है आपने उसे वो कलर दे देना है। सबसे पहले तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये पैराबोलिक सार असल में काम कैसे करता है। ये काम ऐसा करता है कि इसके जो नीचे स्टार बने हुए हैं, ये जितने भी स्टार इसके नीचे बन रहे हैं ये अप ट्रेंड के स्टार है। ऊपर जितने भी स्टार बन रहे हैं ये देख रहे हैं पूरी रैली है, ये डाउन ट्रेंड के स्टार है। जब तक ये ऊपर स्टार बना रहा है तो आप समझेंगे कि डाउन ट्रेंड है। जब नीचे स्टार बनाएगा, मतलब हर कैंडल पे आपको बताएगा, अगर स्टार नीचे बन रहा है तो आप ये सोचेंगे अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड जब होगा जब स्टार ऊपर बनेगा। लेकिन अगर आप इसको अपने इंडिकेटर के साथ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत तेज है, ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जिसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको तेज करना चाहें तो इसे हम तेज भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे डिफॉल्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। एक मेजर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है, जिससे एक मेजर ट्रेंड का हमें पता चलता है कि यार हाँ यार इसका भी मेजर ट्रेंड अप है या डाउन है। ये काफी अच्छे इंडिकेटर हैं दोनों के दोनों। अगर आप इसकी सेटिंग को तेज करना चाहते हैं या इसे शार्प करना चाहते हैं, देखें इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको हर कैंडल के ऊपर एक शार्प मूवमेंट आपको दिखाएगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तमाम मूवमेंट ये आपको दिखाएगा। ये बहुत शार्प हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि स्टार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट लगाना है, बाय डिफॉल्ट के साथ उसे इस्तेमाल करना है, और आपका जो सुपर ट्रेंड है वो इसके साथ मिलकर बहुत पावरफुल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब इसने ये डाउन ट्रेंड शो किया, मैं आपकी छोटी सी डीजी की डाउन ट्रेंड की जो करंट इसने चलाया है, चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखें इसने जो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है सुपर ट्रेंड ने, यहाँ एक रेड कलर का एरो ने जनरेट किया है, उससे 2 कैंडल पहले या उससे 1 कैंडल पहले आपको सार ने बता दिया कि यार ये अब डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया। और अगर आप फ्रैक्टल को खोलेंगे तो फ्रैक्टल ने शायद उससे भी पहले आपको बता दिया होगा। ये देखें, ये देखें फ्रैक्टल ने उससे 1 कैंडल पहले आपको बताया। तो हम जैसे आपको कहते हैं कि यार 3 शहादतें होना बहुत जरूरी है। अब आपको ये पता चला कि जब आपने फ्रैक्टल लगाया कि यार यहाँ से तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है बॉस, उससे 1 कैंडल छोड़ के अगली कैंडल के ऊपर सार ने भी जनरेट कर दिया है, अगली कैंडल के ऊपर सुपर ट्रेंड भी कह रहा है, तो अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार हम किस बात का कर रहे हैं? जब इतने सारी चीजें, इतनी सारी हमें यहाँ पे शहादतें मिल रही हैं तो हमें इंतजार नहीं करना बनता। तो ये चीजें आपकी, जो आप जो फैसला लेने जा रहे हैं, देखिए सबसे मेजर जो काम है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो फैसला लेना है। अगर आप फैसला लेने में मुश्किल होती है, सारे इंडिकेटर आपका बता रहे हैं आपको कि यार यहाँ पे आपको इस तरह करना चाहिए, तो आपको वहां पे वैसा करना चाहिए। मेरा मशवरा ये है आप लोगों को। बाकी आप देख सकते हैं कि दोनों इंडिकेटर बहुत क्लास के काम करते हैं। उसके साथ आप अगर दूसरे इंडिकेटर्स को भी नीचे लगे हुए हैं उसको भी लगाकर देखें तो आपको काफी इतनी शहादतें मिल, क्योंकि जब अप ट्रेंड होगा तो सब बताएंगे आपको कि अप ट्रेंड है, और जब डाउन ट्रेंड होगा तो सब आपको बताएंगे कि डाउन ट्रेंड है। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें, मैं आपको ये कहूं कि यार इन सब में फास्ट जो है वो हमें इसने बताया, किसने बताया? यहाँ पे बताया इसने, बल्कि ये भी फ्रैक्टल से 1 कैंडल बाद ही निकला। यानी कि फ्रैक्टल ने बताया, नीचे स्टोकेस्टिक ने बताया कि भाई नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट है। यहाँ पे दोनों लाइनों के सिरे मिल गए, फर्स्ट MACD के अंदर हिस्टोग्राम बन गया रेड, ऊपर देखें सारे सिग्नल हमें डाउन के। इसी तरह अप ट्रेंड के अंदर अगर हम अप ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे देखें फ्रैक्टल ने आपको कहा अगली कैंडल के ऊपर सुपर ट्रेंड, और सार ने आपको यहाँ पे कॉल जनरेट कर दी।
नीचे देखें क्रॉस ओवर हो गया। आप अगर स्टोकेस्टिक को देखें तो क्रॉस, उसके अंदर तो पहले ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस चल रही थी, उसने तो यहां से कहना आपको शुरू कर दिया था कि यार यहाँ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जहां से फ्रैक्टल ने आपको एक साइन पहले भी दिया था कि यहाँ से इसका ट्रेंड अब की तरफ जाने वाला है। लेकिन वो काफी पुरानी बात है, साइड वेज के अंदर था, तब भी इन्होंने उसके डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव शो करना शुरू कर दिया, यानी एक्यूमुलेशन फेज बन रहा है। ये नीचे आपको एमएससीडी बता रहा था ऑलरेडी। तो पहले इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ। मैं आप लोगों के माइक खोलता हूं, आप में से जो दोस्त हैं जिसका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो स्क्रिप्ट के जो वो होंगे क्या कहते हैं उसको फिर हम 10 बजे के बाद इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे। तो ये जी आप लोगों के माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन अभी ये फ्रैक्टल के बारे में तो नहीं है। मेरे ज़हन में पहले से क्वेश्चन था कि ये ट्रेडिंग व्यू पर या इन्वेस्टर लाउंज में हम यूज करते हैं, उसमें कितना टाइम डिले होता है? क्योंकि आज मैं उस पर प्रैक्टिस करता रहा हूँ, लेकिन वो 1 घंटा पुरानी कैंडल ही दिखा रहा था वो कुछ नहीं। इवन मैं 3 मिनट के चार्ट पर भी गया हूँ तो वो पीछे दिखा रहा था। नहीं तो एससीएस पे क्यों नहीं कर रहे आप प्रैक्टिस? एससीएस तो फ्री प्लेटफॉर्म है यार। है दोस्त, आप एससीएस पे क्यों नहीं कर रहे प्रैक्टिस? एससीएस फ्री प्लेटफॉर्म है यार, उसको ऊपर करें प्रैक्टिस। वो हमारी कंपनी में कोई आईटी का इशू है, वो वेबसाइट खुलती नहीं, उस पर वो बैन है, वो खुलती नहीं। अच्छा, नहीं हम तो ये चला रहे हैं, ये बेहतर है। बाकी वो जो दूसरे हैं वो डिले हैं काफी, उनकी पेड सर्विस ठीक है। वो अगर इन्वेस्टर लॉन्च की बात करें तो इन्वेस्टर लॉन्च जो पेड सर्विस दे रहा है उसके चार्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है ना लेने की, वही सारी चीजें तो ब्रोकर फराहम कर रहा है फ्री। मेरी पेड सर्विस है, लेकिन उसमें भी सर डिले आता है। नहीं तो ब्रोकर तो आपका कौन सा है? ऐसी सूरत में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? नहीं ब्रोकर आपका कौन सा है? आरिफ हबीब। हाँ तो उनके पास तो चार्ट है ना, आरिफ हबीब का चार्ट तो है मेरा ख्याल है। आरिफ हबीब का चार्ट है भाई, आप चेक कीजिएगा। हो सकता है आपके ब्रोकर को मालूम ना हो, लेकिन उनका चार्ट है, उनके हेड ऑफिस नंबर जो उनकी वेबसाइट है उनसे जाके पता कीजिएगा। जो ब्रोकर का चार्ट होगा ना वो बहुत एग्जैक्ट टाइम के ऊपर चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर इस सूरत में जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वो डिले भी काम कर रहा है और आप देख रहे हैं कि यार प्रीवियस आवर की कैंडल शो कर रहा है, तो फिर डे के ऊपर काम करें। अगर डे की कैंडल कंप्लीट होने वाली है तो उसके ऊपर डिसीजन कर सकते हैं। अगर चार्ट आपके पास एग्जैक्ट नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, ये बात सोच लें आप। लेकिन कोशिश करें जो ब्रोकर अब फ्री में वो सर्विसेज फराहम करता है वो। मैं ये कह रहा था कि तो इनके उसका पास जो ये मसला होगा कि ब्रोकर का कास्ट जो जो टर्मिनल होता है सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं है। नहीं इनका जो है ना, देखिए सॉफ्टवेयर नहीं, उनकी वेबसाइट है। देखिए हम जैसे अभी ये मुनीर खानानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जस्ट उनका तो ऑनलाइन है सब, ये आप मोबाइल से भी देख सकते हैं चार्ट, और ये डैशबोर्ड आपको मिल जाता है, उनका सब चीजें मिल जाती है आराम से। और ये सारे ब्रोकर आजकल दे रहे हैं यार। पहले मैं पता करूंगा। हाँ मेरी नॉलेज में है, पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हमारे साथ एक दो साथी थे जिन्होंने आरिफ हबीब के चार्ट से दिखाया हमें। तो आप चेक कीजिएगा, अपने ब्रोकर से पता कीजिएगा, एग्जैक्ट टाइम का चार्ट मिलेगा। दूसरी बात ये, अगर वहां पे टाइम डिले हो रहा है तो फिर आप डे के ऊपर काम करें, मेरा मशवरा है आपको ये। क्योंकि आप ऑफिस का भी बता रहे हैं कि ऑफिस में होते हैं, तो कोशिश ये करें कि डे के ऊपर काम करें। देखें इतनी झंझाट ना करें, अपने आराम से 3:15 3:30 बजे डिसीजन लें, रात को अपनी डिस्कशन करें कि भाई मुझे कल क्या करना चाहिए। वैसे ही हम ग्रुप में वो डालते हैं कि यार कल के लिए क्या क्या जनरेट हुई है कॉल, उसको देख के उसके ऊपर जो भी आपको जो स्क्रिप्ट अच्छा लगता है उसके अंदर एंट्री एग्जिट को एक दफा डेमो करके देखें, आपको आइडिया होगा। कोशिश करें, खुद से करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, आसान है, इतना मसला नहीं है। और एससीएस का प्लेटफॉर्म फ्री है, लेकिन वो जो आपका ऑफिस का कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बजा है।
वो क्यों बजा है? अगर आप इसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जो देखिए नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है, ये देख रहे हैं आप? तो ये जितने भी जो ऑफिस के जो ज्यादातर जो सिस्टम है उनके लिए ये बहुत वो है, उसमें नहीं होता ये, जो ज्यादा सेफ है उसमें ये नहीं शो कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, सिर्फ इतना बता दें कौन सा इंडिकेटर समझा रहे हैं? हमने फ्रैक्टल बताया है और एक हमने बताया है पैराबोलिक सार। एक दफा पैराबोलिक सार फिर से लगा लेते हैं क्योंकि हमने वो चार्ट हमसे वो हो गया, बैक का बटन दब गया, तो सार लगा देते हैं हम यहाँ पे एक दफा फिर से। सार की सेटिंग देख लें। सार को जो ऊपर का 2 है उसको 8 करना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर। नीचे वाला 2 है उसको 8 करना है और स्टाइल के अंदर आना है। स्टाइल के अंदर आके सार का जो भी आप कलर रखना चाहें वो रखें और जितनी आप थिकनेस रखना चाहते हैं उतनी थिकनेस रखें जो आपको आराम से दिख सके। ओके करें इसके, आपको दिखेगा कि जहां से अप ट्रेंड है वहां पे सार जो है वो नीचे बनेगा और जहां पे डाउन ट्रेंड है वहां पे सार ऊपर बनेगा। डाउन ट्रेंड के जो सितारे हैं वो ऊपर बनेंगे। आप देखेंगे अपने चार्ट के ऊपर लगा के सेव कर लेते हैं इसको यहाँ, ताकि अगर दोबारा आगे पीछे हो जाए तो आसान हो। तो ये दोनों इंडिकेटर बहुत क्लास के हैं। इसके अलावा किसी और स्क्रिप्ट पे हम लगाकर आपको दिखाते हैं, जैसे कि SSGC हम लगाकर देखते हैं। ये देखें अब ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से। फ्रैक्टल ने आपको यहां से कहना शुरू किया है। सबसे पहले आपको फ्रैक्टल ने बताया, अगर हम यहाँ पे मार्कर को ओपन करें, फिर उसके बाद आपको MACD ने बताया। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि यार ये अगर मैं इन इंडिकेटर्स को फॉलो करूं तो यार मेरा फायदा है या नुकसान है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और दूसरा आपके पास सुपर ट्रेंड है, वो बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं कि आपको ट्रेल कराता हुआ ले जाता है। बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, इनको देख के आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह नुकसान के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम बिना देखे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है अपनी आदतें नहीं छोड़ सकते, और हमने पहले भी इस चीज को नोटिस किया है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइस को देख के काम करते हैं। जो जितने भी बिगिनर खासकर हमारे पास आते हैं जो पहले के काम कर रहे हैं, उनको आदत है प्राइस को देख के काम करने की। आप देखिएगा हमेशा जो है ना वो बेचारे फंसे रहेंगे। जो बंदा चार्ट को देख के काम कर रहा है उसके फंसने के चांसेस बहुत कम। और चार्ट के लिए अपने जो आपका जो ब्रोकर है आपने उससे राब्ता करना। और तमाम ब्रोकरेज फर्म ये फ्री में फराम करते हैं, लेकिन पता नहीं अवेयरनेस नहीं है लोगों को इतनी यहाँ पे। नहीं तो SCS तो है ही आपके पास। मतलब फौजी के लिए जंग में हथियार होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है ढंग के तो आप काम कैसे करेंगे, या आपके पास टूल ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे। उसके लिए आपके लिए जो मेन जो टूल है वो यही है कि जब भी आप ब्रोकर्स अगर नए सेलेक्ट करने कोई जा रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार ये मुझे चार्ट देगा या नहीं देगा। पहले आपकी ब्रोकर से डिमांड न जाने क्या होती थी, लेकिन अब आपकी डिमांड पहले ये होनी चाहिए कि फीचर और रेगुलर का रेट सेम होना चाहिए, प्लस आप हमें चार्ट देंगे, एडवांस चार्ट आप हमें देंगे जिसके थ्रू हम काम करेंगे। पहले तो पता ही नहीं था, जो बैठ गए ब्रोकर के आगे जो वो कह रहा है कि हाँ हाँ हमने हाँ की और आ गए करके अकाउंट खोल के। ऐसा नहीं है, अभी चेंज है ना। अभी ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसका चार्ट सबसे एडवांस हो। तो ब्रोकर चेंज भी कर सकते हैं हम, अगर फॉर एग्जांपल हमारे जितने शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं नए किसी अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक नाम से उसी नाम के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं हो जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास है मैं अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दूं या किसी और के, वैसे नहीं होगा। एक ही नाम से आप एक अकाउंट से उठा के दूसरे में ले जाए, कोई मसला नहीं है। जिस लोगों के ज्यादा अकाउंट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक जो है ना वो इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाते हैं CDC के अंदर। अब फर्ज करें कि आपने AKD से सामान खरीदा, आपने उसे बोला यार मेरे इन्वेस्टर में शिफ्ट कर दो, उसने इन्वेस्टर में शिफ्ट कर दिया। आपके पास आपको लगा कि हाँ यार अब मुझे इसे बेचना चाहिए महीने 15 दिन के बाद, आपने क्या किया, आपने खरीदा जो है AKD से, आपने उतारा SCS के पास, आपका अकाउंट SCS के पास भी है, आपने अपने CDC से ही
उसको वहां पे SCS के पास ट्रांसफर किया, आपने खरीदा तो वहां से था, लेकिन अब बेच आप SCS के पास उससे रहे हैं, तो ये हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। और एक ही ब्रोकर के पास 3 से 4 अकाउंट खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने दे रखा है, वो अपना जैसे अपने नाम पे 2-3 अकाउंट खुलवाते हैं, आईडी और पासवर्ड जो है वो अपने किसी भी जो पोर्टफोलियो मैनेजर आप जैसे सोच सकते हैं, लिखा पढ़ा इंसान हो और वो थोड़ा सा काम करना जानता हो, उसको दे देते हैं। आईडी और पासवर्ड ही तो देना है ना, उसके वो आपके शेयर जो है ना वो निकाल सकता है, ना कैश विड्रॉ करा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। उसके साथ 50-50 या इस तरह सर का। मेरे 2 अकाउंट हैं, एक RDA बेस्ड है और एक लोकल, लेकिन दोनों आरिफ हबीब के थ्रू है। वो अच्छा RDA ब्रोकर, वाले जो शेयर हैं वो ट्रांसफर में नहीं होते लोकल में। हाँ आरडीए वाले शायद ना होते हो, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्टर में रखवाएं ना, तो इन्वेस्टर से आप शिफ्ट करवा सकते हैं फिर यहाँ। जी बेहतर, सही है। जो इन्वेस्टर अकाउंट है ना, उससे देखें, उससे ब्रोकरेज या आरडीए का मामला हट जाता है, उससे वो आपको बस आपके पर्सनल जैसे सेफ होता है उसके अंदर आ जाता है। लेकिन ये सर जो क्योंकि अभी इन्वेस्टर अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं उस वो सेम डे में हो जाता है, मसलन जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मसला तो नहीं होता? नहीं होता, ऑनलाइन वो है, उसका वो है, एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, एक ही दिन में बाय सेल करते हैं ना कितनी मर्तबा, बहुत सारे लोग तो एक ही स्क्रिप्ट में 2-2 3 दफा बाय सेल भी कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ऑनलाइन है, एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। तो आसान है वो मामला, इतना नहीं है, लेकिन इतनी गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस जिसका जो जो ब्रोकर है ना, सबका रेट सेम है, सबकी सर्विसेज सेम है, क्योंकि ये अपने पास से सर्विसेज नहीं दे रहे, ये बात याद रखिएगा, ये कैपिटल स्टेक से लेके आपको दे रहे हैं। तो कैपिटल स्टेक से ये रेडीमेड ले रहे हैं एनालिसिस, और वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एकेडी हो, चाहे हमारे ये हो मुनीर खनानी हो, आरिफ हबीब हो, या वो जफर सिक्योरिटीज हो। SCS के अलावा SCS का अपना सर्वर है, लेकिन इसका चार्ट थोड़ा सा डिले है, अगर आप देखेंगे ना, अब मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ, ये ब्रोकरेज का जो जो डैशबोर्ड है वो सबका सेम है, सिर्फ ऊपर लोगो और नाम का फर्क है। ये देखें, ये इनका डैशबोर्ड है, ये इन्वेस्टर लाउंज का असल में वो उसका कैपिटल स्टेक का डैशबोर्ड है। ये कैपिटल स्टेक, इसकी आप कोई भी PDF उठा के देख लें, ये आपको कैपिटल स्टेक की आपको मिलेगा। हम ज्यादातर दिन में यही चार्ट इस्तेमाल करते हैं, वो SCS तो हम आपको यहाँ पे क्लास के अंदर हम आपको उससे बताते हैं, वरना हम तो ये इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। इसके चार्ट भी बहुत अच्छे हैं, और ये मतलब अगर स्क्रीन बड़ी हो ना बंदे के पास, जैसे LED स्टाइल की कोई चीज हो, तो उसके ऊपर तो आप मल्टी चार्ट लगा के बैठ के देख सकते हैं। एक ही टाइम में न जाने कितने स्क्रिप्ट, आप 6 की 3-3 की कतार लगा के बैठ जाएं, आप 2-2 की कतार लगा के बैठ जाएं, मतलब बहुत एडवांस है करके। वैसे तो ये 2 की फ्रैक्टल के कतार। बारे में जी फ्रैक्टल के बारे में एक सवाल ये करना था। ये फ्रैक्टल बहुत मतलब ऐसे महसूस होता है कि जब चीज नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है ना, तो दूसरी कैंडल पे शो कर रहा होता है कि पीछे पहले मैंने बाय सिग्नल दिया था, हालांकि उसने पहले नहीं दिया होता, वो बाद में दिया होता है उसने। कौन सा? फ्रैक्टल के मुतालिक। अगर 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 हम ऐसे एक लम्हे के लिए ये भी देखते हैं कि अगर फ्रैक्टल हमें जैसे इस कैंडल के ऊपर इसने एरो दिया है और इसने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर भी बताया है, तब भी आपका कोई हाँ। इंडिकेटर इससे पहले नहीं बता सकता अच्छा। कंपेयर टू अदर इंडिकेटर। हाँ आप सुपर चेक ट्रेंड करके बेहतर है, देखें। वो सुपर ट्रेंड तेज नहीं है इसके मुकाबले में। नहीं सुपर ट्रेंड तो 2 कैंडल लेट है ना, अगर हम यहाँ पे इसी का चार्ट देख रहे हैं जो हमारे सामने लगा हुआ है, तो इसमें देखें, यहाँ हाँ पे इसने कहा है कल ने बाय करें। ठीक है। सेकंड नंबर जो हम देंगे इंडिकेटर के हिसाब से, वो हम देंगे स्टोकेस्टिक को, उसने उसके बाद कहा है कि आप बाय करें। उसके बाद हिस्टोग्राम MACD, इसने तो बहुत बाद में कहा है, इसने तो यहाँ पे जाके आपको बताया सार के साथ, सार का सिग्नल और सुपर ट्रेंड का सिग्नल सेम जनरेट हुआ। लेकिन फ्रैक्टल ने 3 सही। कैंडल पहले, अगर इस कैंडल के ऊपर भी बताया आपको और इस कैंडल के ऊपर भी ये हाँ जनरेट हुआ, हो सकता है कभी कभार डिले हो या कोई ऐसा हाँ मामला हाँ हो। हाँ। और इस पे मेरा ख्याल है चार्ट सही। चला गया मेरा, मेरा चार्ट चला गया, 1 मिनट वापस लगाया मैंने स्क्रीन। जी।
अगर फर्ज करते हैं, हम एक मिसाल लेते हैं, एक दफा फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं। देखें, अब ये इसने हमें इस कैंडल के ऊपर बताया फ्रैक्टल ने कि यार नीचे यहाँ पे साइन जनरेट हो गया है अप ट्रेंड का, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ बने। सेकंड नंबर के ऊपर हम देंगे स्टोकेस्टिक को, कि स्टोकेस्टिक ने हमें बताया, ठीक है। थर्ड नंबर हम दे देंगे जी एमएसीडी को, लेकिन इनका नंबर सार और सुपर ट्रेंड का नंबर तो फोर्थ पे आ रहा है ना, यहाँ पे इसने सिग्नल जनरेट किया दोनों ने, तो ये दोनों तो इनसे लेट है। अगर फ्रैक्टल एक कैंडल बाद भी आपको बताता है, इस कैंडल पे भी आपको बताता है, तब भी उसकी कॉल इन सबसे पहले है। सही सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने आपको बताया ना मूवमेंट, अच्छा अकेले उस पर नहीं डिसीजन कर लेना, देखना उसके साथ कोई ना कोई इंडिकेटर या कोई ना कोई पॉजिटिविटी 2% 3% की मिल रही हो, मैच कर रही हो, तो ठीक है। ये तो बहुत आपको सेफ करवाएंगे सार, और अगर सुपर ट्रेंड की बात करें ना, तो बहुत सेफ काम करवाएगा। उसे लगेगा ना कि हाँ भाई यहाँ से अब बैठना चाहिए, अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो वो आपको बिठाएगा। अच्छा, ये फ्रैक्टल की सेटिंग जो है वो 2.200 होगी ना? हाँ, फ्रैक्टल तो बाय डिफॉल्ट है, सिर्फ उसके एरोस को हमने चेंज करना है। उसके एरोस को जो हमने चेंज किया है, उसको अगर हम एक दफा देखेंगे तो वो दोबारा से रिकॉर्ड भी हो जाएगा। हमने क्या करना है, जो उसका डाउन फ्रैक्टल है उसको अप के साइन देना है, और जो अप का फ्रैक्टल है उसे हमने डाउन के साइन देने, यानी अपोजिट उसको कलर और वो देना साइंस। ठीक है, ठीक है। उससे हमारे लिए बहुत अच्छा, ये तमाम कम्योडिटीज हो गया, बिटकॉइन हो गया, तमाम पे ये चलेगा। ये सारे इंडिकेटर जो अभी हम बता रहे हैं, वो तमाम के तमाम आप उनके ऊपर भी लगाकर देखेंगे तो सेम ही काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भाई किसी दूसरी मार्केट में काम करने का शौक रखता है, उसका अकाउंट है, तो वो उसके ऊपर काम कर सकता है तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर। अभी जरा पीआरएल का चार्ट लगा के समझाएंगे, पीआरएल का? आप बिल्कुल लगाते हैं ना। अब यहाँ पे देखें, वाजे तौर के ऊपर अगर हम इस केस के अंदर, पीआरएल के केस के अंदर देखें, तो हमें यहाँ पे अच्छा एक साइन जो है वो सार ने दिया। देखें, बहुत जबरदस्त साइन दिया। कुछ जगह के ऊपर आपको कोई इंडिकेटर पहले बता रहा होगा, कोई पहले बता रहा होगा, लेकिन अगर आप सुपर ट्रेंड की मिसाल लेंगे तो वो प्रॉपर एक साइडवेज से निकल के एक सेव एरिया में बिठाएगा आप। तो इसीलिए हमने आपको पहले एक दिन के हमने आपको यह बताया कि ये 3 इंडिकेटर ऐसे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, ये सारा देख रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो हमने जो बेहतर इंडिकेटर थे वो आपको पहली क्लास में बताया, यार ये इंडिकेटर हैं और ये इस तरह काम करते हैं। आज का जो है हमारे पास एक और बहुत क्लास का इंडिकेटर है। आज का तीसरा जो हमारे पास इंडिकेटर है वो भी बहुत जबरदस्त काम करता है। जो दोस्त शौक रखते हैं, जिसे कहते हैं कि काम करने का, वो उसके ऊपर बहुत, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, इसकी समझ तो आ गई। ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा सा माइक वो करता हूं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग साफ हो जाए, क्योंकि फिर आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसके अंदर आपको फिर आसानी के साथ चीज समझ में आएगी। अच्छा जी, आज का जो हमारे पास जो तीसरा और आखिरी इंडिकेटर है वो बहुत क्लास का है। उसके लिए हम वैसे इंडिकेटर के कॉलम में जाएंगे। इंडिकेटर के कॉलम में जाने के बाद हमने यहाँ पे फिशर लिखना है, यानी FI लिखेंगे सिर्फ। जैसे ही हम FI लिखेंगे तो हमारे पास एक ही इंडिकेटर आएगा सामने, फिशर ट्रांसफॉर्म करके। अब हमने इसे लगाना है। ये कैंडलों से नीचे लग रहा है, जैसे आपके पास ये दूसरा इंडिकेटर काम कर रहा है। अब अगर हम इसे देखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही क्लास का काम करता है और बहुत कम नॉइस के साथ। कैसे? सबसे पहले तो इसकी हम फिशर की जो लाइन है उसको प्रॉपर ब्लू करेंगे, उसको थिक करेंगे ताकि हमें दिखे वो। उसके बाद ट्रिगर की जो लाइन है उसे हम थिक करेंगे और उसे रेड भी कर देंगे ताकि हमें जो हमने जो नेगेटिव कलर सोच रखा है उसके हिसाब से। इसका इनपुट देखें, बाय डिफॉल्ट लेंथ 9 है, तो 9 के पीरियड पे ही आता है। आपने इसको 9 पे ही स्टार्ट करना है। इस पे जब भी आपने इसको देखना है, अभी शुरुआती फेज के अंदर 4-5 महीने आपने इसको 9 पे ही रखना है। उसके बाद तकरीबन कुछ 3 से 4 महीने इस तरह 9 के ऊपर काम करने के बाद फिर आपने इसको 5 पे कन्वर्ट करना है, शुरू में ही नहीं कर देना। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, इसकी नॉइज बहुत कम है। जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डराता है, अजीब अजीब से स्टाइल बनाता है, लाइनों का जो डिस्टेंस है वो आपस में कम होता है।
प्रॉपर तौर पे चीज हमें समझ में नहीं आती। इसमें तो चले हिस्टोग्राम की मदद से दिख रहा है, ऊपर अगर आप गौर करेंगे ऊपर स्टार भी बन रहा है। अब तो हमारे लिए बाय की कॉल जनरेट करना कोई मसला नहीं है। जो हम SCS के अंदर देख रहे हैं, SCS का जो वहां पे एल्गोरिदम है, उसको अगर आप यहाँ पे लगाकर देखेंगे ना अपने पास, तो आपके पास उससे पहले कॉल जनरेट हो रही होगी। तो जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कॉल जनरेट हो रही है, अगर आप अपने इस चार्ट के ऊपर लगाकर देखेंगे तो आपके पास उन सबसे पहले कॉल जनरेट हो रही होगी, और आपको वाज़ेह तौर पे वो चीज समझ भी आएगी कि हाँ यार मुझे इसके साथ इस तरह काम करना है। बस अपनी आदत को चेंज करना है कि चार्ट को देख के काम करना है। ऑर्डर फोन हाथ में रखना है, चार्ट सामने होना चाहिए किसी भी लैपटॉप पे ना, कोई भी स्क्रीन एलईडी वगैरह हो, एंड्रॉइड एलईडी हो, उसके ऊपर आपने चार्ट लगाना है सामने, ऑर्डर फोन हाथ में रखना है। कोशिश करें ऑर्डर मोबाइल से डालें, वो बहुत सिंपल, बहुत आसान से लगता है। तो ये सीन है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नीचे वाला इंडिकेटर है, इसमें ब्लू लाइन सेम वही बाय का जो काम कर रही है वही काम है। और मैं इसे बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को मैं और भी इसके अंदर जो चीजें हैं वो समझा सकूं। अब इसके अंदर देखें, बहुत जबरदस्त चीज है क्या, एक तो आपके पास जीरो लाइन मिल रही है, यानी RSI का सेंटर पॉइंट, जो आपको बताया था कि RSI का जो हमने 50 के ऊपर लाइन लगाई थी, वो लाइन यहाँ पे आपको मतलब लगी लगाई मिली है। अगर आप इसको डॉटेड लाइन से स्ट्रेट लाइन में करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जैसे अभी डॉटेड लाइन में आप इसको स्ट्रेट करना चाहें तो भी सेटिंग में जाके हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो और लेवल्स भी लगे हुए हैं, यानी ये ओवरबॉट का टॉप है, और ये ओवरसोल्ड का जो है वो बेहतरीन जगह है कि यहाँ पे अपने यहाँ से क्रॉस ओवर हो या यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तो हमने इसके अंदर बाय पोजीशन बनानी है। जीरो से ऊपर ओवरबॉट है और जीरो से नीचे ओवरसोल्ड है, उसके दो लेवल है, दो लेवल नीचे के, दो लेवल ऊपर के। अच्छा, अब इस लेवल्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे ये जो चलता है, इसकी सेटिंग में जाते हैं, ये 9 के ऊपर जो लगा हुआ है, सारी मार्किंग हटाते हैं, यहाँ से देखें स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद ये पौने की सेटिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो हमने इसको पौने की सेटिंग से हटा के इसे एक सिंपल और आसान करें उसे अपने लिए 2। इसी तरह नीचे माइनस पौने है, उसको आपने 1 करना है, और जो 1.5 है उसे आपने 2 कर लेना है। लाइन आप जैसे रखना चाहें बॉस, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं नीचे वाली और ऊपर वाली स्ट्रेट रख देता हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आए। तो भाई आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, फिर इसको थिक भी कर सकते हैं, जितना चाहें आप उसे उतना थिक कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी लाइन आप चाहते हैं। सेंटर वाली, जीरो वाली आप उसे चेंज करना चाहते हैं, आपको लगे कि हाँ भाई ये सेंटर पोजीशन है, उसको उसके हिसाब से रख के एडजस्ट करके आप उसे ओके कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिटेलिंग बहुत है, लेकिन फिशर नो डाउट बहुत क्लास का इंडिकेटर है। जहां से ब्लू लाइन ऊपर आएगी वहां से अप ट्रेंड है, और जहां से रेड लाइन ऊपर आएगी वहां डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर इस जगह से ऊपर आ रही हो, यानी ओवरबॉट पोजीशन में आ रही हो, तो फिर तो बहुत ही मोहतात रहना, फौरन निकलना है। और अगर नीचे यहाँ पे कहीं बाय की कॉल जनरेट हो रही हो या सेल की कॉल जनरेट हो रही हो, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे जैसे कॉल जनरेट हुई, आपने बाय कर लिया, वो वापिस घूम गया, परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो वैसे ही ओवरसोल्ड है, कहाँ जाएगा वो, टकरे मार के फिर ऊपर आएगा वो। तो पोजीशन हमने नीचे इस जगहों पे बनानी है, इन जगहों के ऊपर, या इससे टच करता हुआ, लाइन से टच करता हुआ उठ रहा हो। तो हमने इस तरीके से इसके अंदर काम करना है। ये भी बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। अब आपके पास दो लाइन, जो डबल लाइन इंडिकेटर हैं, वो काफी सारे लग गए हैं नीचे। मैं चार्ट को एक दफा सेव कर लेता हूं, आपको फिर जो जो अच्छा लगे उसको रख लीजिएगा, जो जो ना लगे उसे डिलीट करके और एक कॉपी बना लीजिएगा अपने लिए, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये आज के 3 हमारे इंडिकेटर थे जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं, आप उनके ऊपर बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और अब जो आपके सामने सिस्टम लगा हुआ है, ये काफी, जिसे कहेंगे कि जबरदस्त किस्म का सिस्टम लगा हुआ है। इसमें से आप कोई भी रख सकते हैं। हम तो ज्यादातर ये MACD रखते हैं, RSI ऊपर, सुपर ट्रेंड, सार ऊपर के जो इंडिकेटर है ना, इससे आप परेशान नहीं होंगे। ये जो ऊपर ऊपर आप भले कुछ भी और भी लगा लें, 4 5 6, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो नीचे लगेंगे ना, कैंडल से नीचे, वो आपकी जगह घेरेंगे, उससे आपकी कैंडल आपको वाज़ेह नहीं दिखेगी। अगर इनको आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे ये डिस्टर्बेंस, ये भी कुछ टाइम के ऊपर आपको डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे एक बटन लगा हुआ है, इसको ऐसे दबाएंगे हाइड हो जाएगा। फिर खोलना चाहते हैं, जहां पे 4 लिखा हुआ है, आप इसे दबाएंगे तो ये वापस खुल जाएगा।
कुछ अरसे में ये भी आपको तंग करेगा कि यार ये क्या इतनी सारी चीजें मेरे यहाँ पर साइड पे लिखी हुई आती है, इसको हटाऊं मैं। तो आप ये छोटा सा बटन दबाएंगे तो ये सब साइड से हट जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 3 इंडिकेटर। अब थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बाइंग सेलिंग से स्टार्ट करते हैं। आज की बाइंग सेलिंग देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के माइक खोलते हैं, थोड़ी सी आपको 100 इंडेक्स और इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसे खोलते हैं। सबसे पहले तो आपने डेट कंफर्म करनी है कि जी आज की डेट का चार्ट है या नहीं है, जो भी मैं देख रहा हूँ या आज की डेट का है या नहीं है, ये चीज कंफर्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये देखें, डेट के साथ साथ फिर अब हमने क्या देखना है कि आज की बाइंग सेलिंग के अंदर किसने क्या किया। सबसे पहले बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स ने बाइंग की है 0.52 की, कंपनीज की आज बाय है 1.35 की, इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.19 की, इनकी बाय है। बाकी सब के सब ने प्रॉफिट टेकिंग की है, यानी कि माल को चिपकाया एक दूसरे को, किसी ने आसरा नहीं किया, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो हमारे इंडिविजुअल्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे मतलब XYZ कोई भी हो, मतलब सबने चिपकाया माल को। तो आप लोगों को भी सुबह चाहिए, जो आप लोगों के ग्रुप में जो कॉल्स डाली थी उसमें से कोई बंदा अगर देख के बैठा है तो उसे चाहिए कि कल के दिन जो है प्रॉफिट टेकिंग करे वो। क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ से, क्योंकि कैंडल ऐसी बन रही है थोड़ी सी डेंजरस है। इसकी बाय देख लेते हैं जी। सबसे ज्यादा जो इसने बाय किया है कंपनीज ने, इसने किसको बाय किया है, और सबसे बड़े अगर सेलर की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सबसे ज्यादा माल आज इन्होंने चिपकाया लोगों को। अच्छा जी, ये देख लेते हैं एक दफा कि इन्होंने क्या बाय किया है कंपनीज ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या सेल किया। ये देखें, ये कंपनीज को पहले देख लें थोड़ा सा। जो आज के जो है सबसे बड़े बायर हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा माल कमर्शियल बैंक में बाय किया कंपनीज ने। 1.38 मिलियन डॉलर्स की बाय है इनकी कमर्शियल बैंक के अंदर। सेकंड नंबर की कोई इनकी इतनी खास बाय नहीं है, लेकिन अगर देखें तो 0.12 मिलियन डॉलर्स की है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का हाल अहवाल लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे ज्यादा जो 0.68 मिलियन डॉलर्स की जो इन्होंने सेलिंग की है, उसमें सबसे ज्यादा माल इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पकड़ा है लोगों को। और आज का बेहतरीन सेक्टर, अगर आज के बेहतरीन सेक्टर की बात करें, ब्रोकर के डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं और देखें आप जरा कि आज के अगर बेहतरीन हम सेक्टर की बात करें तो उसमें कौन सा सेक्टर आ रहा है सरे फहरिस्त, उसे भी देखें लाजमी। आप वैसे SCS से भी देख सकते हैं, उसमें भी मैं आपको दिखाने का तरीका बताता हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल सी यहाँ पे इससे आसानी के साथ मैं आपको समझा सकूंगा क्योंकि मुझे आदत है इसके ऊपर। तो ये सेक्टर देखें, सेक्टर वाइज देखें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, यानी कि इंडेक्स ने जो आज 178 पॉइंट गेन किए हैं, उसमें से तकरीबन 80 पॉइंट तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हैं। और उसमें भी अगर आप स्टॉक ढूंढना चाहते हैं तो कंपनीज में जाएं तो आपको मिल जाएगा OGDC और PPL और पोल, तीनों एक्सप्लोरेशन है। फिर ये मार्केटिंग है, SNGP, PSO, ये मार्केटिंग के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर देखेंगे OGDC और PPL और पोल, तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उसी सेक्टर का एक स्टॉक ऐसा है जो नेगेटिव भी हुआ है। तो ये तमाम चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आप चार्ट लगाकर देखते हैं, अपने यहीं लगाते हैं, तो हमने जो चार्ट बनाया है उसी के ऊपर लगाते हैं और आज की एक नजर जो है वो कॉल्स के ऊपर भी दौड़ाते हैं कि क्या क्या कॉल जनरेट हुई हैं। ये देखें KC 100 इंडेक्स हमने लगाया, लगाने के बाद हमें क्या दिख रहा है अब ये कि भाई ये तो ठीक है, अभी है अप ट्रेंड, लेकिन जो हमारे पास सुपर ट्रेंड की लाइन है ये ग्रीन कलर की 42,338 की, ये सपोर्ट है। अगर ये टूट गई तो हम सोचेंगे इंडेक्स
नेगेटिव हो गया, हमारे पास इसके इंडिकेटर नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज भी हमने ध्यान में रखनी है। मैं सिर्फ कैंडल्स को बड़ा करके आपको दिखाता हूं, देखें। ये जो हमारे पास लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम सुपर ट्रेंड की, 42,338। आप राउंड फिगर में लगा लें इसे 42,350। जब तक इससे ऊपर है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन रिजेक्शन आपको फील हो रही है, ये चीज भी आपने देखनी है। हो सकता है कि ये यहाँ पे लोगों को डरा रहे हो या ऐसे कर रहे हो, लेकिन ये रिजेक्शन आपको दिख रही है। और इस रेजिस्टेंस को अगर आप गौर करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस ने सुपर ट्रेंड ने पहले दी है, ये बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। ये बनती है कुछ 42,000 43,500 के करीब। ये रिजेक्शन एरिया नीचे अगर आप देखेंगे ना, तो ये एक साइडवेज बना हुआ है, ये पूरा एरिया साइडवेज है, उधर ही अटका हुआ है। अगर ये इससे ऊपर निकल जाएगा तो फिर तो और क्लास का हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये यहाँ से रेजिस्ट कर सकता है।